नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह मैंने स्टोरी मिरर में एक चैलेंज के अंतर्गत लिखी थी। इसका शीर्षक है सुपर पावर। दिन प्रतिदिन ऋषभ के नंबर कम होते जा रहे थे। पहले तो वह हर समय टेलीविज़न ही देखता रहता था। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पापा को मैडम ने परीक्षा में उसके गिरते हुए नंबरों के बारे में बताया, तो उसके टेलीविज़न देखने का टाइम नियंत्रित कर लिया गया। अब वह हर समय टेलीविज़न नहीं देख सकता था। कोरोना के समय में अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो मजबूरी में ऋषभ को भी पापा ने एक स्मार्ट फ़ोन टैब दिलवा दिया। अब जब सबकी पढ़ाई भी फ़ोन से ही होती थी, ऑनलाइन क्लासेस भी फ़ोन से ही उसे अटेंड करनी होती थी। बस यहीं से ही शुरू हो गया था ऋषभ का कार्टून देखने का सफ़र। वह हर समय शिनचैन, नोबिता, सुपरमैन और भी जाने कौन-कौन सी कार्टून फ़िल्में हर वक्त देखता रहता था। सुपरमैन से तो उसे इतना प्यार हो गया था कि अब उसे हर समय अपने पास बैठे हुए भी महसूस होते रहते थे। उसे लगता था कि उसके साथ में एक सुपरमैन बैठा हुआ है। अब उसका ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल हट चुका था और पूरी तरह से कार्टून की तरफ लग चुका था। अब मम्मी टैब तो छीन नहीं सकती थी, क्योंकि पढ़ाई भी तो उसने टैब से ही करनी होती थी। कान में स्पीकर लगाने के कारण आधी बार तो मम्मी को यह भी नहीं पता लगता था कि वह पढ़ रहा है या कि कार्टून देख रहा है। अब क्योंकि उसे सारा दिन घर में ही रहना था और उसके पास में समय भी बहुत था, इसलिए उसने अब अपने ऊपर रखे हुए स्केट्स भी निकाल लिए थे और वह स्केट्स निकाल करके उनको पहन के बहुत सवेरे उसकी प्रैक्टिस भी करता था। कहीं भी चलते हुए उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कि सुपरमैन उसके साथ चल रहा है। उसने स्केट्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी। अब क्योंकि मम्मी पापा जल्दी उठ जाते थे, तो वह भी बहुत जल्दी उठकर नीचे जाकर खाली सड़क पर स्केट्स पहनकर इधर से उधर घूमता ही रहता था। कई बार तो उसे ऐसे लगता था कि वह सुपरमैन के साथ रेस लगा रहा है और उसे पता भी नहीं चलता था कि वह छोटी-मोटी ऊंचाइयों को भी अपने स्केट्स से यूं ही पार कर रहा है। उसको पैरों में स्केट्स पहने देखकर इतना अच्छा चलते हुए और लड़के भी हैरान हो जाते थे। अब धीरे-धीरे और बच्चे भी सुबह ही उठकर अपने पैरों में स्केट्स पहनकर सैर करने के लिए आने लगे। चलते-चलते उसने सड़क पर आने वाली काफ़ी बाधाओं को बिना परेशानी के पार कर लिया, तो बाकी लड़के उसे हैरान होकर देखने लगे। ऋषभ ने सब लड़कों को बताया कि मेरे साथ तो हमेशा सुपरमैन रहता है और वही मेरी सहायता करता है, और वो अपने दोस्तों के साथ डींगे मारते हुए सुपरमैन और अपने बहुत सारे झूठे-सच्चे किस्से सुनाता रहता था। अब उसे ही नहीं, अपितु और लड़कों को भी विश्वास हो गया था कि ऋषभ की सहायता कोई सुपरमैन करता है। बस दोस्तों से भी प्रोत्साहन पाकर वो स्केट से भी करतब दिखाने लग गया था। मम्मी पापा अभी भी उससे पढ़ने के लिए कहते थे, लेकिन वह भी उनके आते ही अपनी पढ़ाई खोलकर तो बैठ जाता था। तो मम्मी पापा भी देखकर चुप हो जाते थे, पर असल में वह पढ़ता नहीं था। ऋषभ का फ्लैट 19वीं मंजिल पर था और उसके ऊपर छत थी। छत पर मम्मी ने छोटा सा एक गार्डन बनाया हुआ था। छत पर ही उन्होंने एक तोरी की बेल भी लगाई हुई थी और बहुत सुंदर सुंदर फूल भी उगाए हुए थे। ऋषभ ने मम्मी को कहा कि वह छत पर जाकर पढ़ना चाहता है। मम्मी के हाँ कहने पर वह अपने घर की छत पर चला गया
और वहाँ पर स्केट पहनकर और दूसरी छत पर खड़े हुए अपने दोस्तों को वह करतब दिखा रहा था। हालांकि उसके दोस्तों को भी उसके कई करतब बहुत खतरनाक लग रहे थे और वो ऋषभ को ऐसा करने के लिए जोर जोर से मना भी कर रहे थे। लेकिन ऋषभ ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी सहायता तो हमेशा सुपरमैन करता है, इसलिए अगर मुझे कुछ भी होगा तो वो अपने आप मुझे पकड़ लेगा। बहुत जोश जोश में अब वह जब अपने स्केट्स पहन करके चला तो उसका पैर फिसल गया और वो छत से नीचे की ओर गिर पड़ा। उसके हाथ में बालकनी की रेलिंग आ गई थी, जिसे पकड़कर वह जोर जोर से सुपरमैन सुपरमैन चिल्ला रहा था। अचानक जोर की आवाज सुनकर जब ऋषभ के मम्मी पापा बाहर आए तो वह भी यह देखकर एकदम घबरा गए। भविष्य की कल्पना से ही सब सिहर उठे थे। चारों तरफ शोर बढ़ता ही जा रहा था। तभी ऋषभ ने देखा कि एक हाथ उसको पकड़ने के लिए बालकनी की ओर बढ़ा और उसने उस लटके हुए हाथ को पकड़ा और उसी हाथ को जैसे ही ऋषभ ने पकड़ा उस हाथ ने उसे ऊपर खींच लिया था। डर के मारे ऋषभ ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। अब जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को पापा के सीने से लगा हुआ पाया। मम्मी भी रोते रोते चिल्ला रही थी, अगर तुझे कुछ भी हो जाता तो मैं क्या करती। पापा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, कार्टून वास्तविकता नहीं होती, वह सिर्फ मनोरंजन के लिए ही होते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता, अब देखो, तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं जो जोर से भागा तो मेरे भी पैर में मोच आ गई और पापा एकदम से बैठ गए। ऋषभ बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर वो अपने पापा से गले लगकर बोला, नहीं पापा, सुपरमैन होता है और सुपरमैन के पापा के पास सुपर पावर होती है और यह पावर होती है मेरे पापा। आप ही सुपरमैन हो जो कि मुझे हर मुसीबत से बचाते हो और मुझे सब कुछ दिलवाते हो। आप मुझे बहुत प्यार करते हो। अब से मैं आपका कहना हमेशा मानूंगा और कभी भी ऐसी कोई शैतानी नहीं करूंगा, पढ़ाई में भी मन लगाऊंगा। मेरे पापा, मेरे सुपरमैन। धन्यवाद।